हाय वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज जब सुबह उठा तो टाइम दिखाता हूँ आपको, बस ये देखो। आज बहुत जल्दी उठे हैं क्योंकि अभी जस्ट बजा है 7:05 हुआ होगा। 6 बजे उठा क्योंकि कंपनी में पहुँचना था। 8 बजे के अंदर कंपनी में पहुँचना है। उनका टाइमिंग अभी चल रहा है 8 से 5। तो निकलते हैं। कल का व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि कल मैं छुट्टी लेके मतलब रूम पे ही रह गया था क्योंकि मेरे को बुखार था, सर्दी वगैरह हो चुका है। तो नाक से गंगा यमुना बह रहा है पूरा। तो छोड़ो उसको, अभी चलते हैं कंपनी क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट नहीं होना चाहता क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रेन में भड़का हुआ है मेरे पे। छोड़ो, अभी के लिए निकलते हैं। पर आपको एक मस्त व्यू दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो बस, ये देखो गाइस। सुबह सुबह उठने का एक ही फ़ायदा है कि सब अच्छा खासा व्यू देखने को मिलता है। और इन सब में से सबसे अच्छा जो लगा ये व्यू। अभी चलते हैं खाने के लिए। ये पकड़ लिया, कल ख़रीदा था, ये पूछते हुए चला आऊँगा। बस पता नहीं फिर से एग्ज़ाम वगैरह भी देना पड़ेगा यार। कुछ पढ़ा था भूल गया पूरा। देखते हैं रास्ते में। फिलहाल पहुँच चुका है लिफ्ट के पास, बटन दबा दिया। ये जल्दी आ जाए फिर चलते हैं। हॉस्टल में अभी तक ब्रेकफास्ट तक भी नहीं आया। बस ट्रैफिक देखो। चलिए ऑफिस के आसपास पहुंच चुके हैं। अभी चलते हैं। कुछ भी अभी तक खुला नहीं है, सब बंद है। फाइनली पहुंच गए भाई। बीच वाला फ्लोर वाला कंपनी है। तो आज हमारा ये हुआ कि मतलब कंपनी में जब पहुंच गया, पहुंचने के बाद पढ़ाने के लिए बुलाने वाले थे। पर ये हुआ पहले कि जब एंट्री किया तो ट्रेनर के साथ साथ और एक कोई था, वो दोनों के दोनों सोए हुए थे क्योंकि सुबह 8 बजे हम लोग को बुला दिया। 8 बजे हम लोग पहुंच गए थे और हम जब पहुंचे वो लोग में भी नाइट शिफ्ट या नाइट ड्यूटी वगैरह कुछ कर रहा था, तो इसलिए वो लोग सोया हुआ था, पूरा टायर्ड था। तो वैसे ही हम लोग 9 या 10 बजे तक बैठे रहे। फिर सोच रहे थे कि मतलब करें क्या। तो उतने के अंदर बुक पकड़ के बैठे हुए थे कि अगर कुछ पूछ लिया या एग्ज़ाम में असाइनमेंट में क्या करे, वो सोच रहे थे। वो कर लिया। फिर उसका वो जो आज का दिन का जो पढ़ाना था वो उसने पढ़ा दिया। पढ़ा देने के बाद असाइनमेंट का बारी आया और उन लोग को पूछा गया कि उन लोग का एग्ज़ाम है या नहीं। तो वो लोग बोले मतलब ट्रेनर ने बोला कि आज के लिए तुम लोग का एग्ज़ाम नहीं है, बस मेरा ही एग्ज़ाम था। तो उन लोग को साइड पे बैठा दिया जो लोग काम कर रहे थे। बाकी मेरे को लेकर ऊपर चले गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम दे दिया, अच्छा खासा दिया। 2 पेपर दिया गया था। एक पेपर पे 18 क्वेश्चन था और एक पेपर में 20 क्वेश्चन था। एक था कार्ड के बारे में और एक था सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो कार्ड का पेपर फिनिश किया। फिनिश करते करते कब पता भी नहीं चला, 1 घंटा चला गया। फिर मेरे को ऊपर से नीचे बुलाया गया कि हो गया तुम्हारा एग्ज़ाम, तो आके मतलब पेपर सबमिट कर दो। फिर मैं उसको बोला हूँ कि सर मैंने तो बस एक ही पेपर कंप्लीट किया है अभी तक, मेरे को थोड़ा सा बस टाइम दीजिए, मैं दूसरा पेपर भी कंप्लीट करके देता हूँ। उसी के ही सामने बैठ के मैं धड़ाधड़ पेपर पूरा कंप्लीट करके उसको दिया। फिर वो हो गया। होने के बाद खाने गए थे ऊपर, खाना वाना खा लिए। खाने के बाद मेरा जो नोट था वो नोट पता नहीं मैं टेबल पे रखा हुआ था, कोई लेके भाग गया। फिर वो लेके कहीं फेंक दिया। फेंक देने के बाद कोई लड़की उठा के लेके वो रख ली थी। 2 बार ढूंढने के बाद मेरे को मेरा नोट मिल रहा है। वो हो गया। वो होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर ट्रेनर वो पेपर वगैरह छोड़ के गया था कहीं सुमड़ी में, मतलब धीरे से देख लिया मैं। तो एक पेपर में था कुछ 14 था, दूसरे पेपर में 16.5 था मार्क्स। आउट ऑफ कितना वो नहीं पता, छोड़ दो। फिर उसको देखने के बाद सब अपने अपने घर गए। मैं भी आ गया रूम पे। अब पता नहीं पूरा बाकी का रात भर क्या करने वाले हैं। पर अभी जब आके मतलब कल का प्लानिंग है, कल फॉर्मल्स पहन के जाना है कंपनी में, तो उसके लिए कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए
क्या था, तो जूता वगैरह साफ़ किया, जूता ऊपर सुखा दिया हूँ। फिर अभी आज जितना पढ़ा है उतना पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि कल फिर से असाइनमेंट है। चलो छोड़ो, अब चलता हूँ मैं प्रैक्टिस करने, फिर आगे जो होगा दिखा दूँगा यार। चलो, हाय गाइस, मुझे बस कुछ चीज़ बोलना था कि हम मतलब घर से बाहर जाने का प्रेफरेंस क्यों करते हैं। क्योंकि हम जब कोई भी स्टेट पकड़ लो, वहाँ पे रहते हैं, फिर चलो इतना नहीं, वो छोड़ो। इंडिया में सबसे जो आईटी सेक्टर का आईटी हब बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेंगलोर को। तो मैंने ये सोचा था कि उड़ीसा में जब था, अपना बीटेक का कैरियर कर रहा था, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया था कि मैं उड़ीसा में रह के मतलब कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे को जाना है बाहर जाने के बाद दुनिया एक्सप्लोर करूँगा। एक्सप्लोर करने के साथ साथ मैं अपना यूट्यूब का जर्नी क्रिएट करूँगा। उसके साथ साथ अगर कुछ हो पाए, कहीं अगर कंपनी वगैरह अच्छा खासा लग गया तो वहाँ पे भी कुछ कर लूँगा। यही मेरा था माइंडसेट, ये दिमाग में रख के मैं आया था। पर अब पता है, इतना मेरा मतलब दिमाग घूम चुका है, क्या करने आया था क्या कर रहा हूँ। जबकि बैंगलोर बोला जाता है, यहाँ पे इतना कंपनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते, पर मिलता है झाड़ के यार। जब जानवर के पैसे में अगर तुमको जीना होगा तो बेंगलोर पे आ जाना। तुम चाहे कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो, तुमको मिलेगा चिल्लर जैसा अमाउंट, उस पर तुमको मतलब ज़िंदगी जीना है। और काम इतना पड़ेगा कि गांड घिसते घिसते ख़त्म हो जाएगा। ये लेवल का काम मिलता है। मैं आया था एक कंपनी में ज्वाइन हुआ, वो कंपनी में मेरे को आज लिटरली दिया गया है कि आपको 20 पेज लिखना है, उसको याद रख के आना है, कल 8 बजे कंपनी में पहुंचना है, 8 से 10 बजे तक खोखला होकर बैठना है। खोखला होकर बैठने के बाद 10 बजे से 12 बजे या 1 बजे तक पढ़ाया जाएगा। 1 बजे से 2 बजे तक तुम्हारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि कल पढ़ाया गया था। वो ख़त्म होने के बाद आप जा सकते हो खाना खाने। खाना खाने के बाद एज योर विश, यू कैन डू साइड बैच और यू कैन गो होम। हुआ, इसके लिए मतलब मेरे को लिटरली दिया गया है 20 पेज आई मस्ट हैव टू राइट। मैं क्या तुमको चूतिया दिखता हूँ? अगर मैं 20 पेज लिख भी लिया, लिखने के बाद मैं वो 20 पेज का करूँ क्या? कल का असाइनमेंट ओके, वो तो मैं मेरे को जो PDF या इमेजेस वगैरह मिला है उसको पढ़ के मैं दे सकता हूँ, मेरे को झाड़ फर्क नहीं पड़ेगा। पर नहीं, मेरे ट्रेनर को ये चाहिए कि आपको नोटबुक पे लिखना ही है, लिखने के बाद कल आके असाइनमेंट देना ही है। वो असाइनमेंट ख़त्म होने के बाद 14 दिन तुम जो गांड घिस घिस के पढ़ोगे, 14 दिन पढ़े, 13 दिन एग्ज़ाम दिए, चौथे दिन आपको पूरा जितना पढ़े होगे उतने का एग्ज़ाम देना है। अगर उसमें पास हो गए तभी जाके यू आर एबल टू कंटिन्यू दिस कंपनी और एल्स यू मे गो होम। क्या बोला मैं, क्या पढ़ा था, क्या कर रहा हूँ, कहाँ आ गया मैं। मेरा ज़िंदगी को कोसते कोसते मेरा ज़िंदगी आधा वैसे ही बीत गया। वाह, 2023 पास आउट हुआ, गया हैदराबाद पे 1 साल गांड मरवाया पूरा, वो ख़त्म हुआ। फिर आया बेंगलोर की बहनचोद कुछ तो कर लूँगा, कुछ तो उखाड़ लूँगा, इतना सारा दोस्त है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ करवा देगा। यहाँ पे आया, दोस्त के नाम पे तो सब झांड मिले, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी को सोचा था कि मतलब कुछ हो सकता है, मैं भी कोई कंपनी, अच्छा खासा कंपनी में कोई कुछ करवा देगा। फिर मिला झांड भर का सेल्स कंपनी, उधर जाके गांड घिसा। वो ख़त्म होने के बाद अब तक मैं 6-7 कंपनी तो चेंज ही कर चुका हूँ, फिर भी झांड भर के चिल्लर के पैसे पे ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो सोच लो, अगर तुमको आना है बेंगलोर काम करने तो एक माइंडसेट रखना, अगर तुमको काश ज़िंदगी में ऐसा हो कि IT सेक्टर मिल गया तो तुम्हारा किस्मत बदल गया, अगर नहीं मिला
तुम सुध गए हो। बस ये चीज़ याद रखना। आज का कहीं तो गया नहीं, आने के बाद 3 बजे से 6 बजे तक थोड़ा रेस्ट लिया, सोया हुआ था, कुछ नहीं किया, बस सोया हुआ था। उठा, गांड घिस के लिख रहा हूँ, अभी 4-5 पेज लिखा हूँ, और भी 15 पेज लिखना है मेरे को। वो ख़त्म होने के बाद मेरे को ये एडिट करना है, अपलोड करना है। मेरे को लगता नहीं कि मैं कल सुबह तो अच्छे खासा उठने वाला हूँ या कुछ करने वाला हूँ। ओके, आज के लिए इतना है। ब्लॉग तुमको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा गाली देना तुमको बुरा लगता है तो वो भी सुन लेना, नहीं तो स्किप कर। थैंक यू सो मच।